चलिए जी, अपना फेवरेट डायलॉग स्टार्ट करते हैं कि आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 8। लाल किताब में इसके लिए एक शब्द लिखा है, मुकाम फानी। मुकाम बोलते हैं जगह को, डेस्टिनेशन को, और फानी का मतलब है फना होना। वो गाना है ना, फना फिल्म का, तेरे इश्क में वो फना हो जाए, यानी तबाह हो जाना, किसी चीज का नेस्त नाबूद हो जाना, खत्म हो जाना। ये ऐसी जगह है जहां पर हर चीज आकर खत्म हो जाती है। ऐसी जगह कौन सी होती है जहां हर चीज आके खत्म हो जाए? शमशान, कब्रिस्तान, ऐसी ही जगह है। इसलिए लाइन बोली जाती है, जो इस घर में पड़ा वो सड़ा, मतलब उसका काम हो गया। पंडित जी के पास कभी कोई कुंडली दिखाने आता था ना, और उसका मान के चलिए 8 था, उसके अंदर बृहस्पति है, और वर्ष का फल के अंदर दोबारा 8 आ गया, तो इसी तो बोलते हैं दादे नु मार आया है, यानी दादा मर गया भाई तेरा। अगर किसी का शुक्र आके दोबारा बैठ जाता था, कहते गां नु मारता ही, ये वोटी मार के आए हैं, ये बीबी को मार दिया या फिर गाय मर गई घर में। तो चंद्र आता था, माँ मर गई है, घोड़ी मर गई, कौन मरा घर में, मुझे इसकी इंडिकेशन दो। तो इस घर के अंदर जो पड़ा वो मरा। लेकिन सर कब? मतलब पहले नेटल चार्ट में वो प्लेनेट 8वें नेटल घर में चार्ट था का जो और था वो दोबारा और जब जब आ वो जाएगा, बृहस्पति में वापस आएगा। हाँ उस साल किसी ना किसी उससे रिलेटेड कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। मान के लिए शनि आ हम्म। गया, हो सकता है गाड़ी बर्बाद हो जाए। ठीक है, मोटर हम्म। गाड़ी थी बर्बाद हो गई, चाचा मर गया, बड़ा भाई के साथ कोई इशू हो गए, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। कब? जब किसी भी घर का ग्रह ना जब सेम हाउस में दोबारा आ जाता है तो अपने इफेक्ट जरूर देता है। ऐसे 8th का जब दोबारा 8th में किसी वर्षफल में आ जाएगा, तो वहां पर वो फीमेल में भी सर वीनस जो है स्पाउस ही है, कोई भी होगा। गाय भी हो सकती है, नौकरानी हो सकता है, घर की मर जाए या भाग जाए, वो भी कहानी मतलब हो अमिताभ सकती है। बच्चन की कुंडली में पांचों ग्रह हैं, चार पांच ग्रह हैं आठवें घर में। इसके, अमिताभ बच्चन। हाँ तो उसने बचपन में सारी चीज मारी थी तभी जाके बर्बाद हुआ। तो पंचायत ना, जिनकी भी कुंडली में पंचायत होती है, अगर उसके अंदर कोई पापी ग्रह है, तो इंसान को उन पापियों जैसा एक्ट करना चाहिए, तो ही उनका तरक्की का रास्ता खुलता है। अगर वो शोधे रह गए ना कि हाँ जी हमने तो किसी का बुरा करना नहीं, तो उन्होंने गड्ढे में ही जाना है। जो ग्रह पड़ा वो मरा। प्रथम राजपूत जी, आप क्वेश्चन पूछ लें पहले। सर खाना नंबर 7 हो गया है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। आपकी खाना नंबर एब्सेंस में 7 हो हमने गया खत्म सर? कर दिया। यस। खाना ठीक नंबर है सर, 7 की तो कोई वीडियो भी डल गई सर, और कोई सेम नहीं डे सर, डल बात गई है। थी। ओके। एक शब्द और लिखा है लाल किताब में खाना नंबर 8 के लिए, मौत। वो तुमने पढ़ लिया कि जो इस खाने खाने में पड़ा वो मरा। दूसरा है अदल। अदल का मतलब क्या है? अदल का मतलब है इंसाफ। एक हमने लाइन पढ़ी होगी, अदले का बदला। तो इस घर में जो भी ग्रह आता है वो अदले के बदले का कंसेप्ट लेकर आता है। बदले का बदला क्या? हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। अगर तुमने मेरा कुत्ता मारा है तो मैं भी तुम्हारा कुत्ता ही मारूंगा, घोड़ा नहीं मारूंगी। अदले का बदला यानी एग्जैक्ट सेम आपके साथ करने की हिम्मत रखना, वो खाना नंबर 8 से आती है। हम अदले का बदला क्या बोल सकते हैं इसमें? मान के चलिए किसी ने किसी के 5 बेटे थे, और उसके एक बेटे का कत्ल कर दिया, उसके 4 बेटे बाकी हैं, लेकिन जिसने कत्ल किया उसका एक ही बेटा था, तो बदले में उसने उसका एक बेटा मर गया। क्या ये अदले का बदला था? एग्जैक्टली था। एक का तो वंश खत्म हो गया, एक के पास 4 बेटे हैं, लेकिन एक बेटे के बदले दूसरा बेटा मारा गया। ये अदले के बदले का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो भी ग्रह आएगा वो रहम और अकल दोनों एक साथ दिखाता है। यानी जब वो बदला लेगा, उसको कितना पोर्शन कट करना है, एक उंगली के बदले उंगली काटनी है, रहम के साथ अकल का इस्तेमाल दोनों होगा।
माफी नहीं होती इस घर के अंदर। रहम जो है वो खाना नंबर 6 का वर्ड है। हमने जब खाना नंबर 6 पढ़ा था वो हमने रहम पढ़ा था। खाना नंबर 8 के अंदर रहम नहीं है, वहां अदल का बदल ही चलता है। सर जैसे खाना नंबर 8 में ही मंगल बैठ जाए तो क्या वो करेगा? आ रहे हैं मैडम, वहीं पे आ रहे हैं, अभी तो हमने सब ठीक है, शुरू करने, ग्रह पे आना है अभी, वहां ठीक है, पे भी ठीक। आएंगे जी। चलो पहली लाइन के अंदर ही आपका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मोत शनि हो मंगल चंद्र, बुध मंगल नहीं मंदे हैं, बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे मोट टली ही लेते हैं। कहते खाना नंबर 8 के अंदर शनि बैठ जाए अकेला, मंगल बैठ जाए अकेला, चंद्र बैठ जाए अकेला, तो ये असर बुरा नहीं करते हैं। मंगल की एक एक्सेप्शन है कि मंगल अमूमन बुरा नहीं करता है। अमूमन का मतलब है नॉर्मली। मंगल 8वें घर के अंदर जाकर मंगल बद बनता है, लेकिन वो अमूमन बुरा नहीं करता है। अमूमन आमतौर पर, नॉर्मली। लेकिन 8वें के अंदर पड़े मंगल के हमने घातक रिजल्ट देखे हैं। वो क्या रिजल्ट होता है वो हम पढ़ेंगे अब। लाइन थी पूरी। मोत शनि हो, मोत मतलब खाना नंबर 8, मोत शनि हो मंगल चंद्र, यानी अगर ये तीनों अलग अकेले अकेले बैठे हैं तो खाना नंबर 4 के अंदर बुरा असर नहीं देते हैं। अगर खाना नंबर 4 के, सॉरी, खाना नंबर 8 के अंदर अगर चंद्र बैठा है तो लंबी उम्र दे देता है। खाना नंबर 8 के अंदर अगर शनि हो तो भी जो उम्र कहते हैं लंबी होती है। इंसान मरेगा भी, लेकिन घिस घिस कर, शनि शनि, शनि अपना असर वहां दिखा देगा। मंगल के साथ हम ये नहीं कह सकते कि उम्र बड़ी होती है, लेकिन हाँ, मंगल वहां अमूमन अपना बुरा असर नहीं देता। कब तक? जब तक कि सेकंड हाउस के अंदर कोई ग्रह ना हो। इसको हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, पूरी ग्रामर क्या है इसकी। बुध मंगल नहीं मंदे हैं। अब तीन ग्रह तो हमने बोला अकेले अकेले बैठ गए, अब इनके साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो, मंगल शनि एक साथ बैठ जाएं, चंद्र मंगल एक साथ बैठ जाएं, तो इनका असर बुरा मिल जाएगा। अकेले अकेले की एक्सेप्शन है कि अकेले अकेले बुरा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब 8वें घर के अंदर बुध जो है वो भी मंदा ही कहा गया है। 8वें घर के अंदर मंगल भी अमूमन बुरा असर दे देता है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों ग्रह एक साथ ही 8 नंबर खाने में आ जाएं, बुध और मंगल, तो ये एक तरह का राजयोग बना देते हैं। उस वक्त ये नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए हम उपाय के वक्त हम चेक करते हैं, अगर किसी का कहीं पर बुध भी खराब हो रहा है और मंगल भी खराब हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के कुज्जे में देसी खांड या शहद भरवाकर कहीं वीराने में दबा देते हैं। तो यानी खाना नंबर 8 के अंदर बुध और मंगल दोनों को एक साथ स्थापित कर देते हैं। वहां पे इन दोनों का ही बुरा असर एक साथ होने से नहीं होता। एक तरह से राजयोग का निर्माण हो जाता है। राजयोग ना भी हो लेकिन मौत को तो टाल ही देता है। अगली लाइन लिखी है इसके अंदर, बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे, जब तक थर्ड हाउस के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है तब तक मौत नहीं होती, क्योंकि खाना नंबर 3 जो है वो किसी भी चीज के जाने का रास्ता है। दरवाजा जो था वो खाना नंबर 2 था, लेकिन किसी भी चीज के आने और जाने की जगह वो खाना नंबर 3, किसी भी चीज के जाने की जगह जो थी वो खाना नंबर 3 थी। तो जब तक तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है तब तक मौत वहां नहीं होती। एक कंसेप्ट आया जी समझ? इसके अंदर कोई इशू हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर सेकंड कपलेट स्टार्ट करने लगा हूं मैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष भर में अगर थर्ड हाउस खाली होगा तब हम एक कंडीशन में ले सकते हैं कि डेथ का टाइम, मतलब बाकी कंडीशन भी मिला के, बट इस पॉइंट को सिर्फ कि वहां पे वो खाली होना चाहिए। हाँ वो खाली है। सेकंड पॉइंट जी, कहता अगर खाना नंबर 8 में सूरज, बृहस्पति या चंद्र, अब चंद्र मैंने पिछली लाइन उस कपलेट में भी बोला था और चंद्र यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना, दोनों को अलग अलग समझ के चलना, क्योंकि दोनों का मतलब अलग है।
खाना नंबर 8 में सूरज, बृहस्पति और चंद्र कोई एक, दो या तीनों मुश्तरका खाना नंबर 8 में बैठ जाएं। मुश्तरका मतलब एक साथ, कोई एक, कोई दो या फिर तीनों एक साथ खाना नंबर 8 में बैठ जाएं, तो खाना नंबर 8 का असर, इनका असर खाना नंबर 8 तक ही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। वैसे तो 8 का असर 2 में जाता है, 2 से 6 में जाता है, लेकिन जब सूरज, बृहस्पति और चंद्र इन तीनों के साथ कोई चौथा ग्रह बैठ गया तो फिर ये कंडीशन लागू नहीं होगी। जैसे किसी का, अभी पंकज सर बोलेंगे कि मेरा सूरज बुध बैठा है 8 के अंदर, तो ये कंडीशन लागू होगी? नहीं, वहां नहीं लागू होगी। सर सूरज, कौन से बृहस्पति। च्यवनप्राश खाते हो आप? हैं सर जी? आप कौन से च्यवनप्राश खाते हो? मिलता नहीं सर खाने को, वो कहते हैं गधे खाए च्यवनप्राश। हमारी गिनती गधों में हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने एक दो बारी पूछा, आपको तो याद हो गया भाई। दोबारा मैं लाइन बोल दूं। खाना नंबर 8 में सूरज, बृहस्पति या चंद्र कोई एक, दो या तीनों अगर खाना नंबर 8 में बैठ जाएं, तो खाना नंबर, इनका रिजल्ट जो होता है वो खाना नंबर 8 तक ही महदूद रह जाता है, यानी फिक्स रिटेन कर लेते हैं अपने रिजल्ट को 8th हाउस में ही। इनका रिजल्ट जो होता है अगले किसी घर के अंदर ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए बोला गया है कि खाना नंबर 8 के अंदर किसी का सूरज बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो या चंद्र बैठा हो, तो उसके सामने किसी खून के रिश्तेदार की मौत नहीं होती। मान के चलिए किसी का, आपका गुरु 8 बैठा है, तो उससे आप बेफिक्र पूछिए कि भाई तेरे घर में जब बुजुर्ग मर रहे थे तो घर पे नहीं था? वो कहेगा हाँ जी नहीं था, ये तो बड़ा भाई सियाना पंडित है जो बता रहा है कि मेरा दादा मरा था और मैं घर पे नहीं था। वो कैसे पता लग रहा है? क्योंकि उसके होते हुए तो डेथ होनी नहीं है। जो यमराज होता है ऐसे लोगों से डरता है, उनके सामने उनके खून के रिश्तेदारों की मौत नहीं करने देगा, लेके नहीं जाएगा उनके प्राण। तो आप बेफिक्र होकर ये बोल सकते हैं कि हाँ भी जब आपके बुजुर्गों की डेथ हुई थी, या चंद्रमा बैठा है तो दादी मरी थी, या कोई घोड़ी मरी होगी, या घोड़ी तो खैर खून के रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा कोई रिश्तेदार मरा है, मासी, कोई फूफी, तो क्या उस वक्त आप सामने नहीं थे? आपके सामने डेथ नहीं हुई? कहेगा नहीं नहीं मेरे सामने नहीं हुई जी, मैं कहीं बाहर था या मैं ऑफिस था, उसके सामने उसकी डेथ नहीं होगी। सर इसमें फादर भी हो सकते हैं? सूरज पिता भी होता सर है जैसे और स्वयं भी होता क्योंकि है। मेरे, हाँ सर, क्योंकि मेरे ब्रदर के चार्ट में 8th हाउस में जुपिटर है, तो माय फादर वाज क्रिटिकल, मतलब वो कोमा में थे, तो वो 15 डेज तक फादर के पास था। वो 2 घंटे के लिए बाहर गया, मतलब वहां से हिला ही नहीं था, सिर्फ वॉशरूम जाता था। 2 घंटे के लिए वो इमरजेंसी के लिए गया, वो ही 2 घंटे में ही डैड की डेथ हो गई। ऐसे ही होता है। सर ये यमराज के मेरा भी दूत। एक्सपीरियंस है। सर ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे फादर काफी टाइम से बीमार थे। मैं मतलब जब उनकी डेथ हुई तो मैं उनके पास में नहीं था सर, क्योंकि मेरे 8th हाउस में सन है। ऐसे ही होता है। अब देखिए वैसे होता क्या है कि 8वें की दृष्टि जो होती है वो दूसरे तक जाती है। ठीक है? 8वें की दृष्टि दूसरे तक जाने के लिए एक कंडीशन है, वो है खाना नंबर 11 की। खाना नंबर 11 में अगर 8 के दुश्मन बैठे हैं, ठीक है, तो 8 की दृष्टि दूसरे में नहीं जाएगी। 8 के अंदर जो ग्रह बैठा है, अगर उसका दुश्मन जो है वो 11 नंबर खाने में बैठ गया, तो उसका जो दृष्टि होगी खाना नंबर 2 में नहीं पहुंची। मान के चलिए खाना नंबर 8 में किसी का शुक्र बैठा है, शुक्र का दुश्मन कौन? राहु। ठीक है? 11 नंबर के अंदर राहु जाकर बैठ गया, अब दुश्मन है। अब शुक्र के सामने सूर्य बैठ गया यहाँ पे खाना नंबर 2 के अंदर, तो शुक्र जो है वो सूरज को देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 11 नंबर के अंदर उसका दुश्मन बैठा था, उसकी दृष्टि को उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है जी? तो कई बार हम चलिए उस कंसेप्ट को बाद में लेंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट तो हमने सीखा कि खाना नंबर 8 की दृष्टि खाना नंबर 11 के मार्फत ही, मार्फत मतलब उसी के थ्रू होकर ही खाना नंबर 2 में जाती है। वो कब नहीं जाने देगा? जब दुश्मन होगा।
ठीक है। और जब दुश्मन है तो खाना नंबर 2 में नहीं जाएगी दृष्टि, और वो खाना नंबर 2 का जो नुकसान होना है वो उसको बचा लेगा। लेकिन कब तक बचा पाएगा, क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है कि हर साल बचा लेगा। तो ऐसे तो किसी कोई रिश्तेदार मरेगा ही नहीं इसका खाना नंबर 8 और 11 का दुश्मन बैठा हो। कह रहा है कि अब हम बैठे हैं किसी दुश्मन के इलाके में, गए वहां तो उसको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, लेकिन जैसे ही वो प्रोटेक्शन के घेरे से बाहर निकलेगा, मारेंगे तो वहीं गोली। इंदिरा गांधी को भी प्रोटेक्शन से बाहर निकाल के गोली मारी, राजीव गांधी को भी तभी गोली मारी। अब ये कब होगा, जब वर्षफल के अंदर 11 और 8 का ग्रह या 8 और 2 का ग्रह आमने सामने दृष्टि में आ गए, 25% दृष्टि में, 50% दृष्टि में, या फिर 100% में, उसको वहां मौका मिल जाएगा, वो वहीं गोली मार देगा उसे। अरे इतने टाइम तक तो तुझे बचा रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई वर्षफल में मेरा पलड़ा भारी हुआ, यहाँ पे तो नहीं बचा पाएगा। यानी नॉर्मली कंडीशन के अंदर 8 का दृष्टि 2 में जाती है, 2 से 6 में जाती है, वहां से 12 में भी जाती है। ठीक है, यानी एक रूट चलता है ये। लेकिन जब 11 के अंदर दुश्मन बैठा होगा तो जो खान नंबर 8 का रिजल्ट जो था वो खान नंबर 8 में ही फिक्स महदूद यानी रिटेन कर लेगा, उसको खान नंबर 2 में नहीं जाने देगा। एक कंडीशन तो ये हुई। दूसरा कंडीशन, चलिए जब वो आएगा तभी बताता हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा मैं वापसी आता हूँ। मैंने सबसे पहले लाइन बोली थी शनि मंगल और चंद्र, सबसे पहले ये बोला था ना, अकेले अकेले बैठे तो ये उम्दा है, लेकिन कोई 2 बैठ जाए या 3 बैठ जाए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम आएगी क्या, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है शनि मंगल या चंद्र अकेले अकेले इस घर में बैठे तो उम्दा बोले ही था हमने, लेकिन अगर ये कोई 2 या तीनों ग्रह अगर खान नंबर 8 में हो जाए तो ऐसे कंडीशन के अंदर शनिचर जो है वो मौतों का भंडारी हो जाता है। यानी घर में इतनी डेथ होती है कि समझते नहीं, एक का पिता छूटा नहीं और दूसरे की पहले डेथ हो गई। हर तीसरे चौथे 5वें साल 8वें साल किसी न किसी की डेथ होती रहती है। यानी ऐसे केसेस के अंदर जब शनि मंगल या शनि चंद्र या मंगल चंद्र एक साथ बैठ जाएं, उस केस के अंदर जो शनि होगा वो तो मौतों का भंडारी होगा, और मंगल और चंद्र एक साथ बैठ जाएं तो ये पैसा और सेहत हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि चंद्र दौलत का कारक है और सेहत का भी कारक है, और मंगल हर तरीके से, क्योंकि मंगल तो सेनापति है, मार काट करना, हर चीज को उजाड़ देना, जला देना, ये सब काम मंगल वहां बैठ के कर देता है। अभी तक हमने 2 कंसेप्ट पढ़े हैं। पहला था शनि मंगल चंद्र का, दूसरा था बृहस्पति सूरज और चंद्र का। ठीक है, चंद्र दोनों में कॉमन था। अब हम अगला कपलेट पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। इससे पहले किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकता है। सर जैसे आपने बोला 8th हाउस से दृष्टि जाती है 7th में 11th में, तो सर अगर वहां नहीं, ऐसा नहीं दुश्मन बोला, बैठा है। ऐसा नहीं बोला मैडम। मैंने बोला 8 से दृष्टि जाती है सेकंड हाउस में। हाँ, पर अगर 11th में उसका दुश्मन जाएगा होगा तो वो दृष्टि वहां नहीं जाएगी। जी, सही कहा। ठीक है सर। तब तक तो बचा और लेगा, लेकिन कभी वर्षफल के अंदर ये ग्रह दोनों एक सामने आ गए, जैसे 8वें का ग्रह चौथे में आ गया और 11वें का ग्रह 10वें में आ गया, तो सीधी दृष्टि हो गई ना, तो वहां पे 10 वाले ग्रह की बैंड बजा देगा कि अब तक तो तू बचाता आया था, अब सबसे पहले तेरा ही कांड करूंगा, वहां मार देगा उसे। सर वो जो 11 नंबर वाला है वो 2 का दुश्मन होना चाहिए या 8वीं का 8 दुश्मन का, होना 8 चाहिए का, 8 बचने का, के लिए? 8 का। अच्छा, ठीक है। और सर अगर दोनों दोस्त हो गए फिर दोस्त हो गए तो चला ही जाएगा मैडम। वैसे भी फिर 8 तो की दृष्टि 2 में जा रही थी और वैसे भी चली जाएगी। मतलब फिर वो उसको बैड इफेक्ट करेगा ही करेगा। जी जी जी। तो सर इसके लिए सेकंड में भी ग्रह होना चाहिए फिर? सेकंड में ग्रह, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि रिसीवर और गिवर दोनों का होना कंपलसरी है। तो सर किस अगर तरीके से मतलब सेकंड नुकसान में देगा ग्रह ये? नहीं, सेकंड में ग्रह नहीं है तो फिर आपका 8वें का जो रिजल्ट सेकंड हाउस में जाना था वो नहीं जाएगा। दृष्टि नहीं तो है, सर किस मतलब उसको तरीके अपना से रिजल्ट देगा? बताता हूँ मैडम अभी।
कैसे रिजल्ट देता है। वैसे होता क्या है, 8th हाउस की दृष्टि जाती है 2nd हाउस में, ठीक है। 2nd हाउस का सबसे पहले 8th और ना 12th जो है ये भी लिंक्ड है। 8वां, दूसरा, चौथा और 12वां ये कैसे लिंक है मैं समझाता हूँ। 8वें की दृष्टि सीधा जाती है दूसरे घर के अंदर। अब इसमें क्या है कि जो 8वें जो दूसरे के अंदर बैठा है, इस ग्रह को प्रॉब्लम आएगी। मान के चलिए यहाँ पर बैठा था राहु और सामने बैठ गया शुक्र, ठीक है। अब 11वें में कोई यस ग्रह सर। नहीं है, दुश्मन नहीं बैठा, तो डायरेक्ट दृष्टि जा रही है, तो वहां पे राहु जो है वो शुक्र की बैंड बजा देगा। अब किसकी मार्फत काम होगा, किसके थ्रू काम होगा? खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह की मार्फत काम होगा। यानी उसका कारण कौन बनेगा? यानी मान के लिए कि खाना नंबर 8 से दृष्टि गई 2 में, शुक्र बैठा था वहां पे, सॉरी 8 में राहु बैठा था, 2 में शुक्र बैठा था, तो पत्नी के ऊपर प्रॉब्लम आनी है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आएगी ये कौन बताएगा? खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह, खाना नंबर 4 के अंदर मान के लिए मंगल होके बैठ गया, तो उसको लीवर संबंधी प्रॉब्लम आएंगी वाइफ को। अगर केतु आके बैठ गया तो इसका मतलब क्या है कि उसको दस्त लग सकते हैं, पेट में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। यानी 8 से दूसरे का नुकसान होना है, लेकिन वो कारण क्या बनेगा वो खाना नंबर 4 बताता है। पर अब सर कहते हैं अगर ना चार एक में ही, प्लैनेट ना हो तो? इसलिए मैडम जब हमने खाना नंबर 2 और 4 में बताया था, तो मैंने कहा इट इज गुड कि आपके दूसरे और चौथे घर के अंदर ग्रह ना हो, ठीक है। वो इसलिए बोला था कि 8वें की दृष्टि दूसरे में जाकर चौथे को खराब करती है, वो रास्ता ना ही बने, क्योंकि 8वां घर मौत का घर है। हर चीज इंसान सह सकता है, मौत का कैसे इलाज करेगा? क्योंकि लाल किताब में हर चीज का इलाज बोला जाता है, मौत का इलाज नहीं है, ठीक है। अब वो मौत को हम कैसे टालें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि खान नंबर 2 में और खान नंबर 4 में ग्रह नहीं है, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। 2, 4, 6 तीनों खाली हो तो एक तरह से बून है, भगवान का आशीर्वाद है कि 8वें की दृष्टि इधर उधर से बढ़ेगी नहीं। सर। क्लियर यस सर। है? सर बट वो वर्षफल में तो आ ही सकती है ना, चलो D1 में नहीं है, लेकिन वर्षफल में तो कोई ना कोई हो सकता है आ जाए ग्रह फिर सेकंड में। कंडीशन तो तो सर, फिर तो जो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। प्रॉमिस था वो तो हम D1 से देखेंगे ना। जो D1 हाँ में जी। प्रॉमिस था उसकी टाइमिंग वर्षफल बताएगा। अब 8 और 11 का ठीक है। ग्रह जो है दुश्मन है, दुश्मनी तो बता रहा है, D1 ही बता रहा है, हम्म। ठीक है। लेकिन ठीक वो है जी। दुश्मनी कब आएगी, टाइमिंग कब होगी? जब वर्षफल में दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो, ओके ठीक है। ठीक है जी। चलिए जी अगली लाइन सुनिए। मंगल बद गो सबसे मंदा। खाना नंबर 8 के अंदर मंगल है और वो बद है। मंगल बद कैसे होता है जी? कोई जानकारी देना चाहेगा थोड़ी सी, मंगल बद कैसे होता है? सर सर सूर्य, सूर्य से एक एक करके बताएं। सूर्य और शनि का सर सूर्य इकट्ठे हो शनि एक जाते साथ बैठे हों तो मंगल बद हो, दृष्टि में भी हो जाए तो भी मंगल बद हो जाता है। और कुछ? मंगल के साथ उसके दुश्मन बैठ जाए, मंगल बुध मंगल केतु बैठ जाए तो भी मंगल बद हो जाता है। मंगल से चंद्र का कोई हैं। कनेक्शन ना बन रहा हो तो भी मंगल बद हो जाता है। और भी कंडीशन तो है कि शुक्र 9th हाउस में हो तो मंगल बद नहीं होता, लेकिन मंगल बद सा वो तो शांत रिजल्ट हमें होता है। मिलता है, ठीक है। उस केस में मंगल बद हो जाता है। कहते हैं एक खाना शुक्र नंबर 8 में, जी आपने 8th शुक्र भी कुछ ऐसा ही बोला था सर, उसमें भी नहीं, मंगल। 8 नहीं शुक्र में शुक्र मैंने मना कर दिया था क्योंकि उसमें शुक्र मंगल 9 बद बोला करके था लगती है। सर। 9 शुक्र 9 मंगल बद था। सर और मून पति एंड तीन मास भी ये आपने बोला, बलविंदर ये सर भी। ने बोला था तो मैंने उसका रिप्लाई किया था, मुझे याद है। सर मंगल और चंद्र भी साथ में हो तो भी मंगल बद बन जाता है? नहीं बनता, अच्छा तब नहीं बनता, चंद्र बचा लेता है। माँ की गोदी में आके अच्छा। सारे बच्चे शांत हो जाते हैं ना जी। शांत हो जाते हैं। उनका सर एक बार फिर पूछना है, च्यवनप्राश कौन सा खाते हैं? हाँ सर मैंने ये पूछना है, मतलब अगर आपने बोला 9th में अगर शुक्र हो, अगर वैसे मंगल आपका साथ में हो, फिर भी बद हो जाएगा? नहीं सर, मैं तो सिर्फ शुक्र 9 की कंडीशन बताई है, उसका मंगल के साथ होना ना होना मायने नहीं रखता। अच्छा, मतलब अगर 9th में शुक्र है तो मंगल बद होगा ही होगा, चाहे मंगल कहीं भी मंगल बैठा बद नहीं होगा, मंगल बद सा रिजल्ट हो। जैसे देगा। रिजल्ट देगा, ठीक है। जी। यानी अच्छा वो जो रिजल्ट रिजल्ट आपको देगा। मंगल पद में मिलते हैं, सेम रिजल्ट आपको शुक्र 9 में मिल जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। लाइन है जी, अब वापस आते हैं। मंगल बद गो सबसे मंदा। कहता है यद्यपि मंगल
बद 8वें घर के अंदर आ जाए तो सबसे मंदा है, ये सब चीज को तबाही करने वाला है। जब तक घर को फूंक के आग नहीं लगा देगा तब तक चैन नहीं आता। मंगल 8 में तो वैसे ही आता है तो बोलते हैं कि घर में आग लग जाती है जी, कैसे ना कैसे घर में आग लगना, किसी चीज का बर्बाद होना वो खाना नंबर 8 से ही है। अगर किसी घर के अंदर आग लगी है तो आप डेफिनेटली चेक करना कि उसका खाना नंबर 8 जो हो वो खराब हुआ ही हुआ होगा। चलिए इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। मंगल बद गो सबसे मंदा, बुध पापी नहीं अच्छे हैं। कहता है कि एक तो यहाँ पर मंगल बद है ही बेकार, ना बुध यहाँ पे 8वें घर में अच्छा है, ना ही पापी शनि राहु केतु, तीनों ही इस घर के अंदर, मतलब ये 5 के 5 ग्रह इस घर के अंदर खराब हैं। मंगल बद, बुध, शनि राहु केतु, ये 8वें घर के अंदर तो है ही खराब। ग्रह ग्रह 11 चीज जो आवे छत गिरी ही लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देने जा रहा हूँ, जो आपने इसकी सिर्फ हिंट ही सुने होंगे, एक्चुअल क्या है वो नहीं शायद से कभी सुना होगा। ग्रह 11 चीज जो आवे छत गिरी ही लेते हैं। मान के चलिए कि आपका 8वें और 11वें का ग्रह जो था वो दुश्मन था, ठीक है। अब किसी वर्ष फल के अंदर 11वें घर का ग्रह दोबारा 11वें में आ जाए या दोबारा 8वें में आ जाए। 1 मिनट जी, मैं होल्ड करूंगा, मेरी कॉल है। मैंने बोला कि खाना नंबर 8 और 11 के ग्रह दुश्मन थे, ठीक है। और किसी वर्षफल के अंदर 11 का ग्रह 11 में आ जाए या 8 में आ जाए, और उस साल आप 11वें घर की कोई सामान खरीद के ले आए घर में, तो उस साल समझिए कि तबाही आपके घर में आ गई। मान के चलिए किसी का 11वें घर के अंदर गुरु बैठा था और 8वें घर के अंदर राहु था, तो 8वें और 11वें का जो रिलेशनशिप दुश्मन का बन गया, ठीक है। वैसे तो राहु और गुरु दुश्मन नहीं है, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल और मान लीजिए। मान के लिए बुध 8वें में था और राहु जो सॉरी गुरु जो था वो 11वें के अंदर था, अब तो ये दुश्मन हो गए। दोबारा किसी वर्षफल के अंदर जब भी गुरु या तो 11वें में आ जाए या 8वें में आ जाए, उस साल अगर आपने सोना खरीद लिया तो समझिएगा कि हर तरीके से बर्बादी। सोना तो बिकेगा ही बिकेगा, हो सकता है जो इसकी जीवित अश्या है बृहस्पति की, पिता या दादा, उन तक भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, या इज्जत मान सम्मान पे कोई ना कोई रोड़ा आ जाए। बृहस्पति के सभी कारक हैं। सूरज आ गया इसी रिलेशनशिप के अंदर 11 में या 8 के अंदर, जब 8 और 11 दुश्मन थे, उस घर आपने तांबा खरीद लिया, जो M6 का काम करते हैं। किसी का चंद्र आया उसने चांदी खरीद ली, तो उस साल खरीदी चांदी उसको बर्बाद करके ही छोड़ेगी, भले ही वो जितना मर्जी जानकार था स्टॉक मार्केट का, M6 का, इतना एकदम ही बर्बाद हो गया। वो किस कारण से बर्बाद होते हैं, उसका कारण कहीं नहीं मिल पाता, यही मिल पाता है। क्लियर है? सर इसमें तो सिर्फ रिपीट होगा तब बैड इफेक्ट देगा ना। रिपीट होगा तो आपको जितने लाल किताबी होंगे सब कहेंगे कि 11 8 का दुश्मन है, 11 की चीज मत लेके आना, 11 की चीज मत लेके आना, बस ये है। लेकिन एक्चुअल है कब? जब दोबारा वर्ष फल के अंदर 11 का ग्रह, कब? जब 8 और 11 के दुश्मन थे, ठीक है, तब 11 का ग्रह दोबारा 8 और 11 के अंदर आ गया। उस साल 11 से रिलेटेड कोई सामान मुझे घर नहीं लेके आना, नहीं तो वो 8 के साथ अपनी दुश्मनी, मौत या उस चीज को बर्बाद करना वो कर ही देगा कैसे ना कैसे। अब लाल किताब में इसकी रेमेडी नहीं लिखी, लेकिन मैं हाथों हाथ आपको इसकी रेमेडी बता देता हूँ। मान के चलिए किसी का शनि 11वें घर के अंदर आया, दुश्मन उसका 8 में बैठा हुआ था। शनि का दुश्मन कौन है जी, एक दुश्मन बताएं शनि का। सूर्य। सूर्य। सूर्य बैठ गया 8 के अंदर, शनि बैठ गया 11 के अंदर। उस साल अगर आप घर के अंदर कोई मोटर गाड़ी कार स्कूटर लेकर आ गए, लोहे से बनी कोई भी चीज लेकर आ गए, या कोई नई मशीनरी लगाई, उस साल शनि सूर्य से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ ही जाएंगी। शनि और सूर्य से संबंधित किसके ऊपर आए, ये डिपेंड करता है कि कहाँ तक उसका रिजल्ट पहुंच रहा है, बचाया कैसे जाए।
तो 11 का जो भी ग्रह है उसका, जैसे मान के लिए शनि, उसके मित्र की वस्तु, जैसे शनि बैठा है तो शनि का मित्र कौन है? केतु। तो केतु की वस्तु को पहले खरीद लाएं। मान के लिए आपने गाड़ी खरीदनी है और आपका कंडीशन बन भी गई, लेकिन गाड़ी तो उसी साल आ सकती थी और कोई कंडीशन बन ही नहीं रही, तो हम क्या करें? सबसे पहले एक खिलौना गाड़ी लेकर आएंगे, वो लेंगे, शोरूम में उसको लेने जाएंगे, घर में पहले खिलौना गाड़ी एंटर करेगी, तब जाकर वो नई गाड़ी एंटर करेगी। और उस खिलौना गाड़ी को किसी बच्चे को जो 11 साल से छोटा, 11-12 साल से छोटा बच्चा, उसको गिफ्ट कर देंगे। 11 के मित्र की वस्तु पहले घर लाएंगे और उसको किसी को गिफ्ट कर देंगे। बुध है तो फिर किसी लड़की को गिफ्ट करेंगे, केतु है तो किसी लड़के को गिफ्ट करेंगे, चंद्र है तो माँ को गिफ्ट करेंगे। ऐसा साधन बना लेंगे। मतलब सर वो डमी की तरह कुछ भी लाना है, छोटी मोटी कोई हाँ भी जी, चीज। जैसे कोई बुलेट लेके आया तो छोटी सी बुलेट ले आया, वो घर के अंदर पहले उस बुलेट से पहले उसकी एंट्री करनी है। शोरूम लेने से जाने में पहले बुलेट लेकर जाना है कि आपने इसको खरीद, क्योंकि जो बला आएगी वो उस खिलौने के मत्थे चढ़ी जाएगी, आपकी असली चीज तक वो बला नहीं पहुंचेगी। ग्रह को ईगो सेटिस्फाई करने की, ये सामान तुम लाए थे, हाँ लाए थे, इसको बर्बाद करना है, ले खिलौना तोड़ दे। बच्चे ने तो वैसे ही तोड़ देना उसको, कहीं आपको उपाय नहीं मिलेगा इसका। लास्ट कपलेट इसका। घर 8वां जब बदी पर आवे, 2-6 भी यहाँ मिलते हैं। कहता खाना नंबर 8 जब बदी पर आ गया। बदी कब? भाई इसने अपनी कारस्तानी करके दिखाने दिखानी है, मौत का कारक है, तो ये अपनी बदी कैसी कोई बीमारी शरीर में लगा दी जो इंसान को एंड तक ले जाएगी। शुगर लग गई, जिसको डायबिटीज हो गई, तो मरते तक, जैसे जैसे बुढ़ापा शरीर में आता ही जाता है वैसे डायबिटीज भी आती ही चली जाती है, जाती नहीं है। तो ऐसी ही कोई बीमारी जो एंड तक उसको लेके जाए वो लग जाएगी। यानी खान नंबर 8 बदी पर आ गया, यानी एंड रिजल्ट तक भेज के मानेगा। जब खान नंबर 8 बदी पर आ जाता है तो 2 और 6 के ग्रह भी आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं कि 2 की दृष्टि तो, सॉरी 8 की दृष्टि तो 2 पर जाती ही जाती है डायरेक्ट, और 6 और 8 मैंने बोला कि मंदी हालात में मिलते ही मिलते हैं। पाताल और पाताल की लहरें ये तो मिली मिलाई हैं। वैसे कॉमन रूट क्या है कि दृष्टि 8 से 2 पे जाएगी और 2 से दृष्टि 6 पर आती है, तो उसमें 50% दृष्टि आती है। और वैसे भी हम माने तो 6 और 8 तो मिले हुए मनाए मानते ही हम। तो घर 8वां जब बदी पर आवे, 2-6 भी यहाँ मिलते हैं। बैठा 12 ख्वा दुश्मन होवे, फैसला उसका लेते हैं। अब 8 के अंदर कोई बदी आ ही गई, कोई बीमारी लगी गई, इसको टालें कैसे, इलाज कैसे करें? कह रहा है कि 8वें से एक रिलेशन बनता है 12वें का, यानी बीमारी की अरसा क्या होगा, मौत होगी नहीं होगी, कौन सहेगा वो बीमारी, वो बताएगा। खान नंबर 12 में बैठा ग्रह सहेगा बीमारी। ठीक है, जैसे खान नंबर 2 से मैंने इसका रिलेशन बनाया था, वैसे 8 का 12 से भी रिलेशन है। अब वो सहेगा बीमारी, उस बीमारी का इलाज कहाँ पर होगा? कह रहा है खान नंबर 8-12 में जो अपील लगती है वो सिर्फ एक इंसान की लगती है, जो कि है चंद्र। आयु का कारक जो है वो चंद्र है। ठीक है, और मौत का कारक 8वां घर। तो मौत को जीतेगा कौन? आयु ही जीतेगी ना। आयु अगर बढ़ जाएगी तो मौत हार गई। ठीक है, तो खान नंबर 8 का जो मैंने आपको बताया, जब भी कोई उपाय करते हैं उसमें चंद्र को शामिल जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि खान नंबर 8 की अपील जो जाती है वो 12 में जाती है, 12 में चंद्र के पास अपील लगती है। तो उपाय हम कौन सा करेंगे? चंद्र को कैसे इंक्लूड कर दें? क्या ऐसे हर चीज को पानी में बहाते चले? नहीं, हम चेक करेंगे कि चंद्र उस साल कौन सी, या D1 के अंदर जिस भी कुंडली में ये कंडीशन बन रही है, D1 में बन रही है तो D1 में, और वर्षफल कुंडली में बन रही है तो वर्षफल कुंडली में, उस साल चंद्र कौन से खाने में बैठा है। मान के लिए 4 में बैठा है तो 4 का जो उपाय चंद्र का बनता है वो करना है। 6 में बैठा है तो 6 का जो उपाय बनता है वो करना है। 11 में बैठा है तो चंद्र 11 का जो उपाय बनता है वो करना है। ठीक है, उपाय चंद्र का ही होगा, लेकिन जिस घर में चंद्र बैठा है उस घर का अगर उपाय करेंगे तो इसकी बदी को हम टाल सकते हैं। मौत का कॉम्बिनेशन में तो काफी सारे खाने एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन 8 की बदी को हम टाल सकते हैं। किसी को लंबी बीमारी हो ही गई तो उसको टालने का नतीजा कैसे होगा?
मेरे पास एक कुंडली आई थी एक बच्चे की, उसको भी बोला कि यूरिनरी इन्फेक्शन है बहुत तगड़ा, और सुबह डॉक्टर ने बोला है इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई थी। मैंने ऐसे ही नजर मारी, मैं कहा, एक काम करो कि सुबह ना इसके हाथ से मीठे चावल बंटवाओ। गुरु बैठा था वहां पर, केतु का कनेक्शन बन रहा था, ऑपरेशन बन नहीं रहा था। जिनसे मैंने लाल किताब सीखी, तब मैं उनकी क्लास ले रहा था उस वक्त। मैंने सामने उनकी कुंडली रखी, सर ऐसे ऐसे केस है, मेरे फैमिली का केस है, और ये मुझे इसका बच्चे को क्या उपाय दे। कह रहे भाई ये इसका तो उपाय बनता ही नहीं, इसका तो ऑपरेशन होगा ही नहीं होगा, तू अभी करा ले या 3 महीने बाद करा ले। मैं ठीक है जी। मैं ऐसे ही दिमाग लगाया, परमात्मा को ध्यान दिया, और एक उपाय बताया कि मीठे चावल जो है मंदिर में 8 दिन लगातार बंटवाओ। सुबह एक दिन पहले जाकर वो कंसल्टेशन लेकर आए थे, कल सुबह 8 बजे एडमिट हो जाना, और ये सब आपका फॉर्म भरने हैं, और ये सब आपका ऑपरेशन कल ही हम कर देंगे। तो शाम को चावल बांटे और सुबह गए हैं कि कहते एक बार फिर हम चेकअप कर लें। चेकअप किया तो कह रहे नहीं, ये प्रॉब्लम तो अब ऐसा लग रहा है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर बच्चा ठीक हो गया। तो इस बीमारी का इलाज, 8वें की बीमारी का इलाज तो चंद्र के सहारे ही होगा। अब चंद्र वहां पर मैंने कैसे इस्तेमाल किया, वहां पर चंद्र चावल के रूप में था। उस ग्रह, घर में बैठे ग्रह को और चंद्र को आपस में मिलाया और उससे रिलेटेड उपाय करा दिया। उससे 8 की जो बीमारी थी वो टल गई। अब इस बात को 4 या 5 साल हो चुके हैं, अभी तक तो उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ नहीं। कितने समय के लिए टला, दोबारा कभी आएगा, क्या कंडीशन आएगी, वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन एक बार तो हमने टाल दी। मौत को टाला जा सकता है, लेकिन बीमारी को टाला जा सकता है खत्म, शायद दोबारा कभी ना कभी दिख ही जाए। ये है जी खाना नंबर 8 के कपलेट। अब खाना नंबर 8 क्या क्या दिखाता है उसको हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकता है। सर आपने मंगल और उसको चंद्र को इकट्ठा कर दिया, उसके 8th हाउस में मंगल था नहीं सर, मैंने बच्चे के। चावल लिए, चावल जो है वो बृहस्पति के पीले चावल लिए थे। अच्छा पीले चावल, आपने गुड़ वाले चावल बोले, कौन से बोले थे? चीनी मीठे मीठे चावल। चावल। गुड़ मीठे अच्छा वाले मीठे। मीठे चावल चावल। में तो सूर्य अगर मेरे को सूर्य लगा होता गुड़ है। वाले चावल किए तो फिर तो शायद आपने मंगल और चंद्र को इकट्ठा किया। अगर मंगल चंद्र को इकट्ठा करना हो तो गुड़ बतासे। वाले चावल मेरे को। बतासे। वो गुड़ तो बतासे, सूर्य नहीं अच्छा। होता। बतासे होते हैं मैडम। बतासे। मंगल चंद्र सफेद मीठा। चंद्र के लिए तो सफेद चीज लोगे ना आप। जी। मीठी। ओहो मैडम जी आ गई हैं, टेस्ट के बहाने पीछे मैडम अब आ गए। हाँ सर, मैं ना आज नहीं, मैंने 7 बजे चेक किया था तो आपका वो आया नहीं था अराउंड 6:45 बजे, तो फिर मेरे को लगा शायद आज क्लास का, मैं सिस्टर के यहाँ आई थी, तो फिर चलो मैं बढ़िया। भूल गई, एकदम से नोटिस किया तो आपका लिंक आया हुआ था। हम तो मिस कर रहे थे आपको क्लास में। हाँ, तंग करने वाला कोई नहीं मिला ना अभी मेरे जितना। जी। आप तंग नहीं करते हो, आप मन लगा के रखते हो सबका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा भी, पंगे वाला, सर सब याद करे इसमें जैसे। सर तो ये जो अष्टम चंद्रमा में जो हम चंद्रमा होगा देखेंगे तो इसमें, आप पूछिए पूछिए मनोज जी। सर अष्टम में चंद्रमा हो, 12th हाउस में राहु हो, तो जो भी आपने जो पढ़ा है तो उसमें कैसे होगा वो सॉल्यूशन उसका? 8वें में चंद्रमा तो सर वैसे ही आयु को बढ़ाने वाला बताएगा, और मैंने बताया कि अकेला बैठा चंद्र जो होता है वो बुरे रिजल्ट नहीं देता वहां पे। हाँ नहीं जी, आपने बोला 8वें का उपाय, 12th में कुछ मदद, तो 12 में राहु है, वो तो सर 8वें कुछ और 8वें 12वें में का चंद्रमा। रिलेशनशिप बन रही होगी तो, और अगर कुछ ऐसा कंडीशन बनी रही है 8वें 12वें में, तो अब चंद्र बैठा कहाँ है? 8वें घर में। 8वें घर में चंद्र का जो भी हम्म, उपाय बनता है वो हम कर देंगे। वैसे तो शमशान का पानी बोला गया है, शमशान का पानी घर लाके स्टोर करना होता है, क्योंकि खान नंबर हम्म। 8 शमशान, वहां का पानी, कुएं का पानी वहां का लाया जाए, उसको घर में स्टोर किया जाए, तो चंद्र 8वें का उपाय बनता है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो। तो ये D1 में है तो ये पूरा जिंदगी पर रखना है कि साल भर तक रखना है? जिस जिस साल आपका वर्षफल में चंद्र मंदा हो रहा तब तक रख लें। तो ये कांच की बोतल में रखना होता है सर? हाँ जी। ठीक है। सर इसमें खाना नंबर 8 की डायरेक्शन कौन सी होती है सर? साउथ। साउथ की साउथ। वॉल खाना नंबर ओके, 8। साउथ वॉल। जैसे और खाना सर ये नंबर जो 8 चंद्रमा हमें देख, जी जी सर, बोले बोले।
तो जैसे आप अभी बताते कि हम इलाज हम चंद्रमा से देखते हैं, तो वो हमने एक तो वर्षफल में या तो चेक करें, लेकिन अगर D1 में तो वो ये जहाँ बैठा है वहीं कंडीशन बैठा रहेगा। ये कंडीशन जब बनी, 8वें 12 का दुश्मन था ही था, वो बना हम्म। उस वक्त। हम अगर D1 का चार्ट उपाय कर रहे हैं, फिर तो हम D1 के अनुसार करेंगे। अगर ये 8-12 की कंडीशन वर्षफल में बनी, तो फिर वर्षफल में चंद्र को 8 बार। देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आगे सर चलो। वो लंबी बीमारी हम कौन कौन से ग्रह से देखेंगे 8th में? लंबी बीमारी 8वें घर की है जी। अब 8वें घर के अंदर जो अच्छा। भी ग्रह बैठता है ना, वो अपनी बीमारी दे ही देता है, या तो जातक को दे देगा या उस ग्रह को दे देगा। मान के लिए शनि 8वें घर के अंदर बैठ गया, अब 8वां घर जो है वो हमारी आंतों को दिखाता है। तो ऐसे इंसान की या तो आंत जो होगी उसका पानी खत्म हो जाता है, शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, यानी उसके कब्ज रहनी ओके। शुरू हो जाती है ज्यादा। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। और इन केस अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो जो शनि है उसका चाचा, उसको हो जाएगी प्रॉब्लम। हम्म। उसके रिलेशनशिप को या फिर उसको उस ग्रह की बीमारी तो होगी ही होगी। मान के और चलिए सन किसी का बीपी मंगल हाई। बैठ जाए 8 में, तो या तो उसको पित्ते की गर्मी हो जाएगी, लीवर में गर्मी हो गई, या तो उसके भाई को या जीजा को हो जाएगी, किसी ना किसी को तो हो जाएगी, डाइजेशन खराब और हो तो सन सर की जाएगा। अगर सर, सन की सर, अगर सन तो बीपी सन हाई। स्वयं स्वयं भी होता है जी। नहीं, बीमारी क्या, बीपी? बीपी भी हो सकता है जी। अच्छा, और हार्ट डिजीज भी हो सकता है। हार्ट, आंखें भी, दायां डेला आंख का कमजोर पड़ना शुरू हो जाए, वो भी हो सकता है। मेरा कोई अंग गिर जाए, क्योंकि संपूर्ण अजू जो अंग हैं वो सूर्य के हैं, उंगली हम्म। काटनी पड़ गई, कोई पैर काटना पड़ गया, तो वो भी सूरज का इफेक्ट है। ओके, सर ठीक अगर है, ठीक है। केतु हो तो? केतु संतान की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ये भी प्रॉब्लम होती है। मामा तक, संतान तक, या खुद तक, इनसे रिलेटेड बीमारियां आ जाती हैं। तो सर सर अगर आजकल वर्षफल में आया है तो भी ऐसी प्रॉब्लम देगा फिर तो ये तो वो केतु अगर? टेम्परेरी रूप में देगा, और अगर D1 में है तो फिर परमानेंट देगा। अब मेरे बेटे की कुंडली में शनि बुध 8th हाउस में है। ठीक है। 8th हाउस में शनि क्या देगा? ड्राइनेस देगा। बुध है नसें, और 8वां घर दिखाता किसको है? थाई को। थाई को दिखाता नहीं 8वां घर। तो हाँ बच्चे ये। की मेरे थाई में एक नस दबी हुई थी, तो वो हल्का सा पैर टेढ़ा रखता था। फिर उसका हमने ट्रीटमेंट किया, तब जाके उसका, मैंने ग्रहों के द्वारा भी उपाय किया और वैसे भी उसकी मालिश वगैरह कराई, तो उसकी वो जो नस थी दबी हुई खुल गई, अब टांग सीधी रखता है। तो जो ग्रह बैठा होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम तो दे ही देगा। अब प्रॉब्लम उसकी तो ठीक हो गई, अब उसके चाचा को टांग में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, चाचा को कहीं ना कहीं। अब आप एक ही चीज को तो संभाल सकते, ग्रह ने अपना रिजल्ट तो D1 में बैठा है, सारी जिंदगी देना है। अब किसको देगा, कहाँ तक देगा, उसको हम संभाल सकते हैं। तो सर जैसे आपने रेमेडी करी तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए हो गई या आपको मतलब उसको रिपीट करना होगा कुछ कि टाइम कोई बाद भी वर्षफल के अकॉर्डिंग? रेमेडी जब हम 43 डेज के लिए करते हैं, तो उसको हम लाइफ लॉन्ग के लिए कर देते हैं। जो हम 8 दिन, 4 दिन, 2 दिन ऐसे उपाय करते हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्षफल के लिए होता है। वो भी रिपीटेशन कई बार हो जाती है, अगर ज्यादा खराब है तो हर 3 महीने में रिपीट करा देते हैं। यस सर। सर एक क्वेश्चन सर। किसने बोला? नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं ये पूछे, जैसे आपने पैर की बात की, तो जैसे एक बोल पैर बोलते हैं ना, जो थोड़ा ऐसे बीच से टेढ़े होके और गोलाई सी बन जाती है, जी 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 जी। तो उसका मरासमस और कोई इलाज है? क्वाशियोर, हाँ जो जी। धनुष जैसे पैर हो जाते हैं। हाँ, वो दुख कई बार परेशान तो ऐसे नहीं हो करते, जाते हैं और लेकिन कई बार वो ऐसे हो वो जाते हैं। लेग्स कहते हैं, हाँ हाँ वो ऐसे लेग्स। जैसे हाँ आपने बाद में रिकेट्स की बताया। प्रॉब्लम। हाँ, रिकेट्स, मरासमस क्वाशियोर, रिकेट्स। हाँ जी, हाँ जी, रिकेट मैन कहा जाता है उसमें। बट ना चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना दिखने में कुछ लग रहा है ऐसा, लेकिन वो दिखता बट है, थोड़ा सा है। दिखता है। वो मेरे वैसे पास भी एक विटामिन है, डी की डेफिशिएंसी होती है, वो विटामिन डी की। मैडम, तो ग्रह वो की किस वजह डेफिशिएंसी से होती है। होता है सर, वो अगर बता ही रहे प्लेनेट हैं की कि देखें तो? प्लैनेट की देखें तो खान नंबर 10 जो है वो घुटनों का है, जानू। खान नंबर 10 के हम्म। अंदर कोई एफ्लिक्शन आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। अच्छा।
तो फिर वो ठीक हो सकता है? एक अर्ली एज तक तो हो जाता है मैडम, उसके बाद वो पक गया तो फिर प्रॉब्लम आती है, उसके बाद नहीं वो तो या तो मैं वो ऑपरेट करना पड़े, उससे ठीक हो जाता है। 20 साल का है वो, 19 साल का। तो फिर तो ऑपरेट करना पड़ेगा मैडम। अर्ली एज में हो ना, 7 8 10 साल का बच्चा, हड्डियां कच्ची हैं, जैसे मर्जी घुमा दिया। वो ध्यान ही नहीं दिया, और वो बाद में देखा तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा है पैर में, पर आई हैव प्रॉब्लम कुछ आई नहीं है। हैव सेम चार्ट, इसमें प्रॉब्लम किसी का है चार्ट मेरे पास। पदम सर सिंह जी। 8,000। अच्छा। अरे सर, 8वें घर में मंगल चंद्रमा का उपाय क्या होगा सर? मंगल चंद्रमा का आना उपाय बता से। बता से बताए जी, ना, मंदिर में भेजें। पता से। ओके सर, थैंक यू। सर 8th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो बीमारी ही देगा अपने रिलेटेड। तो उसको, जातक को या रिलेटिव, जो मतलब वो पढ़ा वो जैसे मरा, पहली लाइन यही है इसकी, 8वें घर की। और सर जुपिटर बैठा है तो सर उसको वो क्या सांस के रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड ऐसी चीजें। या दादा को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी आप नोट सर करना, मैंने 11th में हालांकि शनि एक बैठा एक है। एक एक मिनट, एक मिनट। अभी ओके। तक मैंने बताया कि बृहस्पति बैठा हो, शनि बैठा हो, तो ये कुछ नहीं कहते। आप वर्षफल में चेक करना, किसी का भी अगर बृहस्पति और शनि 8th हाउस में आके बैठा ना, तो उस घर में कोई ना कोई बुजुर्ग की डेथ उस साल हो जाती है। अब किसकी होगी ये डिपेंड करता है, एक ना एक बुजुर्ग घर से चला जाता है। और सर किसी का वीनस बैठा हो तो उसकी क्या वाइफ के ऊपर इफेक्ट आता है। वाइफ के ऊपर इफेक्ट मार्फत बीमारी बताएगा, सेकंड, और मतलब किसको प्रॉब्लम होगी वो 2 बताएगा, और मार्फत किसकी होगी, किस बीमारी से प्रॉब्लम आने वाली है वो 4 नंबर 4 बताएगा। तो सर वीनस आपकी मतलब वाइफ भी बताता है और आपकी वेल्थ भी बताता है, तो दोनों में से किसी पे भी इफेक्ट आ सकता है ना। देख, सबसे पहले जो लग्जरी असर आता बताता है है। वो जानदार चीजों पे नहीं आता, सबसे पहले बेजान चीजों पे आएगा, उसके बाद जानदारों पे आएगा। अगर आपने वेल्थ में ही पकड़ लिया तो ठीक है, घर की। मैंने एक केस में आया, वीनस 8th आया था, और मैंने उसकी वाइफ को बोला कि मैं भाई वाइफ का ध्यान रखिए, लेकिन उस साल कैसे ना एक हार्ट का इशू हुआ उनकी नौकरानी को, उस साल उनकी नौकरानी मर गई। शुक्र नौकरानी भी है, हाँ जी आपने घर में नौकरानी मर गई, बताया। वाइफ को कुछ नहीं हुआ। बचाव हो गया। अभी किसी का 8th हाउस राहु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, किनका था जी, जैन साहब का होगा शायद। 8th हाउस में राहु जो होता है पाइल्स की बीमारी दे देता है, पाइल्स हो जाती है ऐसे लोगों को। सर बात 11th में बताइए मैं बता ऐसे। रही थी आपको, रेट्रो शनि है। रेट्रो शनि है। रेट्रो क्या होता है मैडम? मैं आज शनि है बीएनएन मतलब। आज मैं बीएनएन की क्लास में नहीं आया। अच्छा। हाँ नहीं, वैसे बता रही हूँ, शनि है 11th हाउस में, जिसका मैं जी, बता रही हूँ ना, पैरों का। तो वो इनकेस रेट्रो का फिर 10वें में आके बोल रहा होगा ना वो, तो हाँ घुटनों में इसीलिए मैंने प्रॉब्लम चलो रेट्रो देगी। भी बताया। जी जी जी। सर इसमें ऑलरेडी इतनी कॉम्बिनेशन है लाल किताब में, हमें रेट्रो की जरूरत ही नहीं है। जब इतने मतलब जब आपके जबरदस्त पास कॉम्बिनेशन। D60 तक देखने वाले चार्ट ना हो, अलग अलग कैलकुलेशन के अलग अलग चार्ट खोलने पड़े, तो कैलकुलेशन तो वहां भी उतना ही सीखनी है और यहाँ पे भी उतनी ही सीखनी है। यहाँ एक हाँ चार्ट में यहाँ बैठ के सीख पे, लेनी है, वहां पे 20 चार्ट में जाके लगानी है। जब हम चार्ट्स की सर रीडिंग फिर वो करेंगे ना तब प्रॉब्लम दे रहा है क्या डिसीजन शनि? डिवाइस। जी, क्या कह रहे हैं सरोज मैम? शनि प्रॉब्लम दे रहा है फिर 11th हाउस में? बिल्कुल दे रहा है जी। तो इसका कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई चार्ट रेमेडी पे से हो डिपेंड करता सकता है है मैडम अभी कि से बहुत इसमें? सारे कॉम्बिनेशन ना चेक करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर भी आप लोग मेरे से उपाय पूछते हैं कि जैसे अभी पूछा कि चंद्र मंगल 8वें में तो क्या करें। यहाँ मैंने जनरल हम्म। रेमेडी तो दे दी, लेकिन ये हाँ आपको हाँ बाउंस बैक भी कर देगी, फिर बोलोगे कि सर ने बताया हाँ था और ये हाँ बाउंस बैक कर गई। लेकिन हाँ, नहीं सही बात। कुंडली के बगैर देखिए उपाय करने नहीं चाहिए, जनरल उपाय तो मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ। मेरा कहने का मतलब इस एज में आके 19 साल का हो गया है, तो फिर ठीक हो सकता है क्या अगर रेमेडी वगैरह करे तो? हाँ, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ जाएगा मैडम। अभी एक क्वेश्चन था, मैं देख लूँ क्या है, चैट कहाँ गई। सर एक बात बताइए, जो D1 एक चार्ट सेकंड के मैडम, हिसाब एक से सेकंड, हमारी मेरे पास रैमेट। एक क्वेश्चन है, जी पहले ले लूंगी। मेरे जी सन की कुंडली में सन, मार्स एंड मरकरी हैं,
वर्ष 8 मंडली में भी 8th हाउस में है, तो सर ये प्रॉब्लम जो है ये इस साल फेस करनी पड़ेगी, सन की भी, मंगल की भी और बुध की भी। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि, वैसे तो उल्टी बातें बोलनी नहीं चाहिए बीमारी से रिलेटेड, लेकिन फैमिली में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके दिमाग की नस फटे या पैरालिटिक अटैक हो, ऐसा कोई कारण बन सकता है। अब वो कहाँ तक जाएगा, बुध पे जाएगा, मंगल पे जाएगा या सूरज पे जाएगा, ये चार्ट को हम स्टडी करके ही बता पाएंगे। ठीक है सर। निधि कौशिक मैडम। ये जो हमारे D1 वाली जो रेमेडीज होती हैं, वर्षफल में तो हमारे स्टार्स चेंज होते रहते हैं ना, तो क्या हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं या उस वर्षफल हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, D1 के ही उपाय सबसे पहले किए जाते हैं। वर्षफल सबसे पहले, अगर इनके साथ किसी नए कोई इंसान है, लाल किताबी के पास फर्स्ट टाइम गया है, तो सबसे पहले वो आपका D1 करेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से वो आपको वर्षफल के उपाय देगा। लेकिन जब वो D1 के उपाय देगा ना, तो ये भी चेक कर लेगा कि कहीं ये ग्रह वर्षफल के अंदर जाके ग्रहफल का तो नहीं बन रहा, या इसका उपाय कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, या इस साल आपको प्रॉब्लम दे रहा है नहीं दे रहा। तो वो वर्षफल को भी ध्यान में रखता है, लेकिन पहले इलाज D1 का ही होता है। जी जी, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है ना कि सेम अगर वो ही वर्षफल में फिर से लगन में आए तो उस वर्षफल उसका उपाय नहीं करते कुछ। नहीं, मेरे ऐसा ख्याल से नहीं, ये वहां भी नहीं करते, ऐसा वहां तो नहीं है। उस साल तो उसका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर वो कहीं बैड प्लेसमेंट में है, क्योंकि उस साल तो उसने रिजल्ट देने ही देने हैं, तो वहां से बचा के निकालना जी बड़ा जी। मुश्किल हो जाता है। सर ग्रहफल के हाँ हाँ। ग्रहों का उपाय क्यों नहीं होता, होता होगा? फिक्स होता है ना उसका मैडम, वो मसनूई वगैरह तोड़ ताड़ के होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ये आप डायरेक्ट उपाय कराएंगे, ज्योतिष फंस जाएगा। हाँ, ये आपने बोला कि पक्के घर वाला नीच घर वाला इनके उपाय नहीं होते। वो ज्योतिष फंस जाएगा, डायरेक्ट उपाय कराएगा। हाँ हाँ सर, वही वाली कह रही, जो अपने घर में बैठा हुआ है, उच्च के बैठा हुआ है, तो उसके उपाय नहीं, आपने मैडम बोला नहीं कि होते। जिस घर में बैठा था उसी घर में आ जाए, तो आपने पहले लाइन ये हाँ थी जी आपकी। सर। जी जी, मैं ना लगन का पूछ रही थी सर, लगन में अगर लगन का ही ग्रह लगन में ही आ जाता है और नहीं, मेरा तब भी वो भी उसका उपाय थोड़ा होता सा है, रेल। होता है मैडम उसका उपाय तब भी। चलिए जी, जी 8वां जी घर जी। और क्या क्या बताता है, हम पढ़ते हैं। खाना नंबर 8, जैसा कि मैंने बताया कि आग का है, तो आग में जलकर खत्म होने वाली जितनी भी चीजें हो, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो, मुर्दा हो, ये सब खाना नंबर 8 से देखे जाते हैं। इसलिए शुक्र 8 में आ जाए तो हम बोलते हैं कि जली हुई औरत, जली हुई चांडाल औरत। लाल किताब में लाइन लिखी है शुक्र 8 के लिए, यानी ऐसी औरत जो हर वक्त उल्टा सीधा मुंह से गालियां, अपशब्द निकालती ही रहेगी, और अपने पति को हर दम 180 डिग्री चेंज करने की कोशिश करेगी। तू ऐसा क्यों करता है, तू ऐसा कर, कपड़े बदलने का स्टाइल बदल दिया, घूमने फिरने का स्टाइल बदल दिया, पूरा 180 डिग्री बदल के रख देती है। राहु 8 में आ जाए तो ऐसा इंसान की जो जुबान होती है वो कर्कश हो जाती है। फटा हुआ बांस बोला गया है, जिसमें बांसुरी की आवाज नहीं आती, सुर नहीं निकलते, फटा हुआ बांस, गालियां देना, लोगों को तंग करना। जब उसने बोलना शुरू किया तो सबने चुप हो ही जाना है, और उसको चुप कराने के लिए जतन करने पड़े, ऐसा बोला गया है खान नंबर 8 के लिए। जितने भी जहरीले जंगली जानवर हैं, बिच्छू, छिपकली, सांप, ये सब खाना, कीड़े मकोड़े, ये सब खान नंबर 8 से देखे जाते हैं। खाना नंबर 8 हमें बीमारियों की किस्म बताता है कि किस्म किस तरह की बीमारी होगी, और वो लंबी पुरानी बीमारी होगी। सर एक बात पूछे, जी। खाना नंबर 8 के लिए जैसे
जो है ज्योतिष के अनुसार ही कभी कभी पुश्तैनी चीजों को भी वो करता है, तो ना कमा उसमें ना 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 कमाई हुई इनकम, जो इंश्योरेंस का पैसा होता है, ये सब भी खान नंबर 8 से ही देखते हैं। अच्छा, जैसे बस वसीयत मिल जाना, वो भी खान नंबर 8 से देखते हैं। अगर राहु खान नंबर 8 में आ जाए ना, अब मैं बीमारियों की बात कर रहा, कैसी तरह की बीमारियां होती हैं। राहु खान नंबर 8 में आ जाए तो उस इंसान को ना बड़बड़ाने की आदत होती है। बैठा बैठा अपने मेरे पास आइए तो मैं तेरे को देख के बताऊंगा, ऐसे ही बैठा बैठा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं माली खुलिया, यानी दिमागी रूप से पैदल हो जाना। अपने आप से ही रास्ते में चलता रहो, अपने आप से बात ही करता चलेगा, तुम मुझे मारा तो मैं तेरे को बताऊंगा अब तो ये। तो बैठा बैठा ऐसी कहानियां करता रहता है। तो राहु 8 वाले को बीमारी होती है बड़बड़ाने की। किसी का अगर बुध 8वें घर के अंदर बैठ जाए तो परिवार में बहन बुआ बेटी किसी भी और परिवार के हिस्से तक, हाँ, क्योंकि वहां पर खान नंबर 2 और 4 भी देखेंगे, वहां को उनको दिमागी कोई ना कोई बीमारी आ ही जाती है खान नंबर 8 में। नसों की बीमारियां, दिमागी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फैमिली में किसी ना किसी को मिल जाएगी। किसी का बृहस्पति 8 में आ गया तो उस साल उसका मोटापा, चर्बी, चर्बी का जो कारक है वो बृहस्पति है, पीले रंग की चर्बी होती है ना, तो उसको बढ़ा देगा, उसका मोटापा तुलतुलापन लेकर आ जाएगा उसके अंदर। मंगल 8 में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं लीवर संबंधी प्रॉब्लम, खून संबंधी बीमारियां ये आनी शुरू हो जाती हैं। शनि 8 में तो मैंने बताया ही कि खुश्की दे देता है, ड्राइनेस ले आता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि खान नंबर 8 में हमें चंद्र का इस्तेमाल करना होता है, तो एज ए जनरल रेमेडी ऐसे लोग अगर दूध डालकर पानी में नहाना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं उनका ऑरा क्लियर हो जाता है, और खान नंबर 8 की प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाती है। क्योंकि असली उपाय तो जहाँ चंद्र बैठा था उसके थ्रू होगा, लेकिन इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। सर ये दूध से आने वाला सब शनि के लिए है या किसी के लिए भी? 8वें में किसी भी ग्रह के लिए, अच्छा, किसी के। क्योंकि 8वें का इलाज तो चंद्र से ही है ना जी, आखिरी अपील चंद्र की। हाँ, नंबर 8 से हम अपने दुश्मन भी देखते हैं जो पुराने और जाहिरा हैं। हाँ, नंबर 6 से हम छुपे हुए दुश्मन देखते थे। खा नंबर 8 से जिनको हमें पता है कि हमारे दुश्मन, जिनसे हम 3 4 5 साल से बात ही नहीं करते, आए तो शक्ल फेर ली इधर से उधर, तो ऐसे दुश्मन जो हमें पता है कि हमारे दुश्मन है, तो उनको हम खा नंबर 8 से देखते हैं। बॉडी के अंदर पीठ, हमारी पीठ खा नंबर 8 है, इसलिए मंगल बध का एक जानवर बताया गया है लाल किताब में, ऊंट। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है, हम्प होता है ना, तो हम्प जो है वो खाना नंबर 8 का, मंगल बुध का बैड इफेक्ट है। ऊंट को मंगल बुध का एक कारण तो मैंने बताया कि उसकी पीठ के कारण बोलते हैं, एक और कारण जिसमें ऊंट को मंगल बुध बोला गया है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। होठ, रितु ठाकुर मैडम जैसे ही जी, इसके होठ बड़े मोटे मोटे होते हैं, इसलिए उसको मंगल बुध सर बोला गया है। नीचे वाला उसका फोन, नीचे वाला होठ मोटा नीचे होता है। वाला, हाँ जी, नीचे वाला होठ उसका ऊपर वाला मोटा नहीं, होता है। नीचे वाला। जी, उसका नीचे वाला होठ मोटा होता है। और भी एक कारण है, क्योंकि ना जहां पर भी ऊँट होगा वो मिनट के अंदर पत्तियों को खा कर ना उस पेड़ को लुंड जुंड कर देता है, यानी एकदम मरा सा पेड़ हो जाता है, यानी किसी चीज को बर्बाद कर रहा है, उस पेड़ को खत्म ही कर दिया। तो जो बर्बादी का, काट पीट का कारण कौन होता है? मंगल बुध, इसलिए ऊँट को मंगल बुध का कारक बोला गया है।
सर ऊंट के स्टैचूज होने चाहिए घर पे? नहीं, नहीं होना जब चाहिए। तक जब तक कि मंगलवार की स्टैचूज क्यों किसी रखनी का है? जब तक किसी का बच्चा एकदम भोला भाला ना हो, ठीक है, तब तक उसके अंदर मंगल बद की चालाकियां नहीं आ पा रही हैं, तो उसको बच्चे का मंगल बद करना पड़ता है ताकि दुनिया की चंट चालाकियां सीख लें। तो उस घर में तो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। सर मैं समझी नहीं, जैसे हमारे घर में स्टैचूज यूजुअली सबके घर में आती है, और राहु से रिलेटेड तो चलो पता चल जाता है। अब जैसे ऊंट का भी वो है कि रखना चाहिए या नहीं, तो वैसे ही मैंने अब आपके क्वेश्चन से ही मुझे ध्यान में आ गया कि हटा देना चाहिए। क्या चीज चेक करनी चाहिए कि मंगलबद्ध है, पत्री में तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? वही मैं बता रहा हूँ। बड़ा खुल के नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सा मैं पर्दे में ये बात बोल रहा हूँ। जिनके बच्चे थोड़े से ज्यादा भोले होते हैं, कि हाँ भाई मेंटली रिटार्डेड है, या जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा हमारा भोला रह गया, ठीक है, माँ बाप वो मेंटली रिटार्डेड वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसे परिवार के अंदर, क्योंकि हमें उसको दुनिया की चतुर चालाकियां सिखानी है, एकदम बच्चे को बोले नहीं, थोड़ा सा चंट चालाक बनाना है, उस घर में तो ऊँट के स्टेचूज फोटो हों तो अच्छी बात है। अदरवाइज नॉर्मल अगर हम बात करें तो उस घर में नहीं होने चाहिए। सर आप ब्रेक हो रही है, आवाज उस घर में आवाज नहीं रख आ रही। सकते हैं? आप हाँ रख जी सकते सर, हैं। मैंने कहा उस घर में रख सकते हैं। जी जी जी। हाँ जी, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में? साउथ साउथ वॉल। साउथ वाली मतलब साइड पे? सर, पर सर जिन एक बच्चों बात की बताइए, जो घर में हार्वेस्ट और भी लो तो होती है। रहते हैं, लाइक। हेलो? जी, एक जना बोले। हेलो? हाँ जी, मैं कहने लगी थी, पर क्या बाकी लोगों पे इफेक्ट नहीं आएगा उस चीज का? कहीं ना कहीं तो सहना ही पड़ता है। वैसे मैडम, जो घर का वास्तु होता है ना, वो मुखिया के अनुसार होता है। मुखिया की कुंडली के जी अनुसार जी वास्तु को सेट करना चाहिए। लेकिन कई बार जी होता है समझ। कि हम हाँ बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं कि ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, तो उस केस में हम बच्चों से रिलेटेड भी उपाय वास्तु के हम कर देते हैं। सर जैसे उसका रूम साउथ वेस्ट में पड़ता है, तो मैं उसी के रूम में ही रख दूं? रख दें। जी जी, वो लेदर टाइप का कुछ बैठा हुआ ऊंट है, इस टाइप का स्टैचू है, मैं शेयर करूंगी फोटोज की, तो मैं फिर उसी के रूम में रख देती हूँ। थैंक यू वैसे सर। मतलब आप इतने तेज, जो बच्चे तो आपके तेज ही होंगे यार ये सब। जी जी सर। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे सर, कुछ सुनाई मैं कह रहा नहीं हूँ, दिया। जी सर, आप आप इतनी पढ़ाएं ब्रिलियंट ना, हो तो। सर को पढ़ाएं। ये एक मिनट अच्छा, रुकिए। थैंक यू। जी जी जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। खाना नंबर 2 जो है वो सेहन है, खाना नंबर 8 का। और इस घर का चौधरी जो है वो चंद्र है, मुंसिफ। इसका रंग है ऐसा लाल रंग जिसके अंदर खून का सूखा हुआ रंग होता है ना, मैरूनिश टाइप, जब खून निकला और वो जम जाए, उसका जो रंग होता है, यानी ऐसा मंगल जिसमें चंद्र शामिल ना हो, मंगल बद का कलर है यहाँ पर। मंगल बद कब बनेगा? जब चंद्र नहीं होगा। तो यानी सूखा हुआ खून का जो रंग होगा, वो कितनी डेप्थ तक देखो जाती है लाल किताब, क्योंकि 8 के अंदर चंद्रमा आयु है, वो नहीं है, तभी तो मंगलबद बनेगा। मंगलबद यानी खून जो सूख गया, इसके अंदर से चंद्र निकल गया, वो ऐसे खून का रंग जो होगा, खान नंबर 8 का रंग है। एक उपाय खाना नंबर 8 के मंगल बुध के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कुजे में शहद भर के हम, या मीठी खांड भर के हम दबा देते हैं अगर कहीं मंगल और बुध खराब हो रहा है। इसमें एक प्रिकॉशन और साथ में लेनी चाहिए, नहीं तो अधूरा उपाय रह जाएगा, कोई कर देगा तो नुकसान हो जाएगा। खाना नंबर 2 के अंदर शनि ना हो, इस बात का खास ध्यान होना चाहिए इस उपाय को करते हुए। किसी वर्षफल के अंदर या D1 चार्ट के अंदर भी कभी भी आपका अगर खाना नंबर 2 के अंदर शनि है, तो फिर ये उपाय नहीं किया जाता। और वैसे भी जब तक आप पूरी लाल किताब सीख ना जाएं, कोई भी अधूरे बताए, चाहे वो जनरल थे या कुछ भी थे, करने से परहेज करें।
जनरल तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी उपाय इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और वहाँ शिफ्ट कर दिया वो करने से बचें जब तक आप अपना चार्ट किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर को जो लाल किताब का जानकार हो उसको दिखाना दें, अगर आप लाल किताब से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज वैदिक वालों को भी दिखा सकते हैं या न्यूमरोलॉजी है जिसके थ्रू भी आपका आपका विश्वास जहाँ बन जाए। ये था जी हमारा खाना नंबर 8। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर इसमें सन अगर 8 में आता है तो कौन सी बीमारी हो सकती है?